अगर आप कभी कुछ बनना चाहते हैं तो चील बन जाइए, लेकिन कभी तोता मत बनिए। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाता। चील बहुत कम बोलती है लेकिन जब उड़ती है तो आसमान झुक जाता है। और यही फर्क है सफल और साधारण इंसान में। आज मैं आपको चील से जुड़ी 5 ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अगर आपने जिंदगी में अपना ली तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नंबर 1, चील अकेले उड़ती है। चील कभी भी झुंड में नहीं उड़ती, वो अकेले उड़ती है या अपने जैसे किसी चील के साथ। गौरैया, कबूतर ये सब झुंड में उड़ते हैं, लेकिन बाद वो जानता है कि ऊंचाई अकेले ही मिलती है। इससे हमें एक गहरी सीख मिलती है, हर किसी के साथ चलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको भीड़ से निकलना पड़ता है, आपको खुद के साथ रहना पड़ता है। लोग कहेंगे अकेले क्यों, सबसे अलग क्यों, लेकिन याद रखना भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा अकेले लोगों ने लिखा है। जब अब्दुल कलाम को मिसाइल बनाने की सोच आई तो उन्होंने भीड़ की नहीं सुनी। जब AR रहमान ने संगीत की राह पकड़ी तो उन्होंने समाज की बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था भीड़ आराम ढूंढती है और चील ऊंचाई। तो अगर आपको भी ऊंचा उड़ना है तो अकेले उड़ना सीखिए, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं, आपकी ताकत है। नंबर 2, चील की दृष्टि बहुत तेज होती है। चील अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख सकती है। उसकी नजर इतनी गहरी होती है कि जब वह लक्ष्य तय कर ले तो फिर कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। अब सोचिए अगर इंसान भी ऐसी दृष्टि रखे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन यहाँ बात आंखों की नहीं, दृष्टिकोण की है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो हर चीज देखते हैं पर कुछ समझते नहीं। बाज हमें सिखाता है कि अगर आपका लक्ष्य साफ है तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। लोग कहते हैं मौका नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई ये है कि मौके दिखते ही नहीं, क्योंकि ध्यान बिखरा होता है। चील सिखाती है फोकस रखो, एक लक्ष्य चुनो और फिर उस पर तब तक काम करो जब तक कि सफलता हासिल ना कर लो। भले रास्ता मुश्किल हो, भले लोग कहें नहीं हो सकता, लेकिन जब आपकी नजर लक्ष्य पर होगी तो दुनिया झुक जाएगी। नंबर 3, चील कभी मरे हुए जानवर नहीं खाती। चील कभी सड़ी गली चीजों को नहीं छूती, वो सिर्फ जिंदा चीजों का शिकार करती है। और यही सबसे गहरा संदेश छिपा है, वो कभी अपने अतीत पर नहीं जीती। आपका अतीत, आपकी पुरानी असफलताएं, आपके पुराने रिश्ते, गलतियां सब मर चुके हैं। फिर भी आप क्यों बार बार उन्हें उठाते हैं? जब आप बीते हुए कल में जिएंगे, वर्तमान को खो देंगे। लोग कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, किस्मत खराब थी, लेकिन बाज हमें सिखाता है कि जो चला गया वो आपको कुछ सिखा कर गया, अब उसे छोड़ दो। अगर चील भी मरे हुए जानवरों में उलझ जाती तो वो कभी ऊंचा नहीं उड़ पाती। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी से सड़े हुए विचार निकाल दो, उन लोगों को, उन यादों को, उन पछतावों को जो अब आपके काम नहीं, क्योंकि जब तक आप पुराना नहीं छोड़ोगे नया नहीं पा सकोगे। नंबर 4, चील तूफान से डरती नहीं, उसे इस्तेमाल करती है। जब बारिश आती है तो सारे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन चील वो बादलों के ऊपर चली जाती है। तूफान उसे डराती नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल करती है। तेज हवा जब चलती है तो वो उसी हवा का सहारा लेकर और ऊंचा उड़ जाती है। ये वो लोग करते हैं जो मुश्किल को अवसर में बदलना चाहते हैं। मुसीबत सबके जीवन में आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई भागता है और कोई उनसे उड़ता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर चुनौती अपने साथ बराबर का अवसर लेकर आती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको झकझोरे, जब हालात आपको गिराए, तो उस तूफान से डरना मत, उसे अपना ईंधन बना लो, क्योंकि तूफान वो जगह है जहां आम इंसान टूटता है और महान इंसान बनता है। आपका दर्द ही आपकी ताकत बनेगा, बस नजर बदलनी है। नंबर 5, चील अपने बच्चों को घोंसले से धकेलती है। जब चील के बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने घोंसले से मुलायम घास निकाल देती है, ताकि बच्चों को असुविधा हो, दर्द हो और वो घोंसले छोड़ दे, क्योंकि अगर वो आराम में रहेंगे तो कभी उड़ना नहीं सीखेंगे। दोस्तों, जिंदगी भी यही करती है, वो हमें घोंसले से बाहर निकालती है, कभी किसी रिश्ते टूटने से, कभी असफलता से, कभी दर्द से, क्योंकि वो चाहती है कि हम उड़ना सीखे। तो जब जिंदगी धक्का दे
तो समझना कि अब उड़ने का वक्त आ गया है। आराम में कोई बड़ा नहीं बनता। हर महान इंसान ने दर्द सहा है, लेकिन उसी दर्द ने उसे उड़ना सिखाया है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो चील बनिए, कम बोलिए लेकिन ऊंचा सोचिए, अकेले रहिए लेकिन ऊंचाई उड़िए, मुश्किलों से भागिए मत, उन्हें पार कीजिए और कभी भी अपने अतीत को अपने भविष्य के रास्ते में मत आने दीजिए, क्योंकि चील बनने का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं, बल्कि ऊंचाई को पहचानना है।